तो हेलो एंड वेलकम बैक भाई लोग। रोको की वापसी के साथ टीम इंडिया जो है वो भी अपने जीत के रथ पे सवार हो गई है। टेस्ट श्रृंखला में हम लोग हार गए थे, लेकिन वनडे में हमने कहा था कि टीम इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं कमबैक करेगी और वो कमबैक होता हुआ दिखा है इस रांची के स्टेडियम में। तो हम लोग सब कुछ के बारे में बात करेंगे। विराट कोहली का जो 83 सेंचुरी जो आया है उसके बारे में बात करेंगे और भी जितने सारे रिकॉर्ड बने हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दीजिए और मन करे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे टॉस से। टॉस सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। ये बहुत बड़ा मुद्दा टीम इंडिया टॉस क्यों नहीं जीत रही है? कैप्टन बदल गए फिर भी। देखिए, ये तो ना हम बता सकते हैं, ना आप बता सकते हैं, ना इंडिया टीम वाले बता सकते हैं, ना कोच ना मैनेजमेंट। बिल्कुल टॉस के लिए तैयारी थोड़ा सा किया जा सकता है। नहीं तो मतलब क्या नजर लग गई है टीम इंडिया को? नहीं, नजर तो वो नजर में अगर नजर लगती तो वो हार जीत में नजर लगती है। ये टॉस में आप नजर का बात तो नहीं कर सकते, लेकिन टॉस कोई इतना बड़ा चीज होता नहीं है। बिल्कुल, मगर टॉस के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केएल राहुल जी को भी करना पड़ेगा, शुभमन गिल जी को करना पड़ेगा, हमारे सूर्या दादा को भी करना पड़ेगा। मतलब 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन, अरे 3 कैप्टन है ना। हाँ 3 कैप्टन। अभी तो ऋषभ पंत है हमारे टेस्ट में कैप्टन है। अनफॉर्चुनेटली ये सब जो टेम्पररी कैप्टन है, मतलब रियल कैप्टन शुभमन गिल ही है। ये आप मान के चलिए। इंडियन टीम में अभी कैप्टनसी जो है ना, जिसको मिल रहा है एकदम बात बात में कैप्टन ही मिल जा रहा है। कोई बात नहीं है, कैप्टन मिलना जरूरी है भाई। नहीं है, हम लोग का मेन प्लेयर इंजर्ड है, वो एक अलग मुद्दा है। बट तो टॉस जो है वो इंडिया तो हार गई थी, लेकिन टॉस हारने के बाद भी टीम इंडिया जो है मैच को नहीं हारी। टॉस हारने के बाद साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए पहले आमंत्रित किया। टीम इंडिया अपने 50 ओवरों में 349 रन यानी कि ऑलमोस्ट 350 रन तो बना ही देती है। तो 350 रन जिस प्रकार से मैच घट रहा था, जिस प्रकार से टीम इंडिया को शुरुआत मिली थी, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद भी रोहित शर्मा विराट कोहली जिस प्रकार से खेल रहे थे, एक समय तो ऐसे मन में तो जरूर आया होगा कि कहीं 400 का आंकड़ा तो एकदम नहीं, 20 ओवर में तो लग रहा था 400 पॉसिबल नहीं, अचीव कर सकता था। ऐसी बात नहीं, इंडिया तो किया है बहुत बार, 4-5 बार कर। लेकिन इस मैच में बताइए 400 आपको लगा था कि 400 जाना चाहिए? इजी जाना चाहिए था। और अगर नहीं गई टीम इंडिया तो इससे डिसअपॉइंट है। डिसअपॉइंट तो होना चाहिए, क्योंकि मैच जीते हैं लेकिन डिसअपॉइंट तो है। डिसअपॉइंट तो है। मैच किधर भी जा सकता था, ऐसा नहीं वन साइडेड आप जीत गए। नहीं, अभी का जिस प्रकार से 2025 में चल रहे हैं, तो 2025 में जिस प्रकार से क्रिकेट चल रहा है, टी10 में आपका 150 रन का आप लोग का आजकल टारगेट मिलता है। T20 में आपको 300 जाने वाला है स्कोर। तो आपको वनडे में अगर 50 ओवर का मैच है तो आपको तो 400 चाहिए। बिल्कुल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। 20 ओवर में 200 मिनिमम टारगेट आजकल रह रहा है, तो आपको 50 ओवर मिल रहा है, तो 50 ओवर में आपको 400 तो टारगेट चाहिए। जी बिल्कुल, ये मिनिमम स्कोर होना चाहिए। टीम इंडिया की शुरुआत हुई थी, यशस्वी जायसवाल का विकेट बहुत अर्ली मतलब क्या बोलते हैं गवा दी थी टीम इंडिया, लेकिन उसके बाद मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिसको देखने के लिए फैंस रांची में इतने मतलब ज्यादा, जितने ज्यादा मतलब मात्रा में आए थे फैंस, उन लोगों का जो मतलब क्या बोलते हैं एक तरह से जो देखने का जो मेन मन था, जो वो लोग ख्वाहिश लेके आए थे, वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ दिखा। रोहित शर्मा ने कमाल की 50 लगाई, एक जीवनदान भी उनको मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने 50 लगाई। विराट कोहली एक नया ही अवतार में नजर आ रहे थे, बहुत विंटेज कोहली लग रहा है। मतलब ऐसे कोहली 2014, 15, 16 में दिखते थे और फिर रांची में दिखे हैं ऐसे वाले। आपका क्या कहना है इस शतक के ऊपर विराट कोहली का? मैं बहुत खुश हूँ। कोहली ने जिस तरीके से आपका तो प्रेडिक्शन भी था कि कोहली का शतक आ रहा है, मैच जीत रहे हैं टीम इंडिया, मैंने तो मैच ही बनेंगे, सारा प्रेडिक्शन सही हो गया आपका। बिल्कुल, जिस तरीके से बैटिंग की है उस इस स्टेडियम में, रांची के स्टेडियम में लाजवाब रहा, एकदम लाजवाब। पूरा फैंस एकदम एंटरटेनमेंट से भर गया पूरी तरह से। इतना छक्का विराट कोहली कब से लगाने लगा? चौका ज्यादा मारते हैं लेकिन छक्का ही मारते हैं। सेकंड हाईएस्ट सिक्सेस, बिल्कुल। सेकंड में एज ओडीआई में मोस्ट सिक्सेस एक इनिंग में अगर बात करें तो ये सेकंड नंबर पे थी। इससे पहले उन्होंने एक इनिंग में 8 छक्के भी लगाए थे, लेकिन 7 छक्के कहीं न कहीं एक से एक बेहतरीन छक्के। ऐसा भी नहीं था कि मतलब सारे में क्लास था, कोई बाउंड्री के आसपास नहीं था, सब दूर दूर में जाके गिर रहा था। जिस लेवल के खिलाड़ी हैं विराट कोहली, चाहे आप भी जानते हैं, उनसे उम्मीद पे खरे उतरना बिल्कुल ये फिक्स है। विराट कोहली उस उम्मीद पे खरे भी उतरे। विराट कोहली 120 बॉल पे 135 रन बनाते हैं, 11 चौके 7 छक्के लगाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे
ऋतुराज गायकवाड़। नहीं भाई, इतना क्रूशियल मतलब मौका मिला है उनको, तिलक वर्मा को साइड किया गया, ऋषभ पंत को, और ऋतुराज गायकवाड़ को प्रेफरेंस दिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, बताइए थोड़ा सा। कैच तो एक अलग मैटर है भाई, कि कैच बेहतरीन पकड़ा गया था। हाँ, कैच तो अनबिलीवेबल था, उसमें कोई डाउट नहीं। आपको मतलब कभी कभी पकड़ा जाता है, हाथ में जब आ जाता है तो वो चीज तो आप बहाना नहीं मार सकते हैं कि आपका अनबिलीवेबल कैच चला गया। लेकिन वो तो वो काउंट नहीं होता है, वो तो इसी में काउंट होगा कि आप आउट हो गए। हाँ, ये आपका फेलियर है काउंट। वहां पे ये थोड़ी लिखा हुआ है कि आपका अनबिलीवेबल कैच पकड़ा गया। वो सब तो लिखा है कि आपने जो है वो क्या बोलते हैं 14 बॉलर पे 8 रन बनाए, एवरेज आपका वहीं से काउंट होगा। गौतम गंभीर का कोचिंग में चेन्नई सुपर किंग का प्लेयर अगर इंडिया टीम खेल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात तो है। गौतम गंभीर चेन्नई का कैप्टन देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, उसके बाद अगर बात करें तो वाशिंगटन सुंदर, वो तो उसका परफॉर्मेंस मतलब हमको तो जो है ना बिलो एवरेज लगा पूरा। नहीं, बिलो एवरेज है, बिलो मगर एवरेज से भी support कम था, एकदम डल था। अभी तक अगर किसी को खोल के सपोर्ट किए गौतम गंभीर, अगर एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो बोलते हैं कि वाशिंगटन सुंदर बहुत ही मतलब एक यूनिक टैलेंट है, यूटिलिटी प्लेयर बोलते हैं। यूटिलिटी प्लेयर बोलते हैं, और उनके पास इतना टैलेंट है कि मतलब उनको टाइम दिया जाना चाहिए। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी टॉप ऑफ द ऑर्डर दीजिए, अब तो 6 में खिला सकते, 7 में खिला सकते नहीं, थे। देखिए ये तो रणनीति साफ आपको झलक रही होगी टेस्ट मैच से ही। टेस्ट मैच में कुलदीप यादव एकदम नहीं, ला दिए, वो तो ला गई, वो मतलब वो तो होता है कि कभी कभी आ जाते हैं, नाइट वॉचमैन चले नाइट आते हैं। वॉचमैन आ जाते हैं। लेकिन बट गौतम गंभीर का सोच यही है कि अगर एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मात्र 4 ही बल्लेबाज हो, और जितने भी उसके अलावा हैं वो आधा ऑलराउंडर या तो बॉलर, वही उनका मेंटलिटी तो वही लग रहा है अभी। अरे भाई, तो मतलब आप वाशिंगटन सुंदर के अंदर क्या पड़े, ऑलराउंडर है वो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। ऑलराउंडर है तो आपको क्या लगता है, उनका नाम सुन के आपको सबसे पहले क्या लगता है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, उनका बैटिंग ज्यादा डोमिनेटिंग है कि बॉलिंग, सो बताइए। देखिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर को हटाइए, आपको गौतम गंभीर को जो लगता है वो चीज हम ही लोग को भी लगना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमरा बात माने तो वो तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रहा है उनका। हाँ, तो वही आपका जो ओपिनियन है वो इस चैनल के लिए ज्यादा मायने रखता है। गौतम गंभीर का ओपिनियन जो है उसके हम लोग देखेंगे, समझे, बैक तो लास्ट में हम लोग करना ही है उनका ओपिनियन। नहीं, देखिए हम तो सहमति है ही नहीं। वाशिंगटन सुंदर जो है वो प्लेइंग 11 में उनका जगह बन ही नहीं रहा है ओडीआई में। टॉप 4 में नहीं, टॉप 4 में नहीं, वो प्लेइंग 11 में ही जगह नहीं बन रहा है। टॉप 15 में, टॉप 15 में भी नहीं बन रहा है उनका जगह, क्योंकि अगर नीतीश कुमार रेड्डी को आपको साउथ अफ्रीका के लिए अगर बनाना भी है, एक बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी जितना आप लोग नारा लगा रहे हैं ना, हमको ऐसा लग रहा है ना वो जितना टीम को खुद बना रहे हैं उतना कोई नहीं बना रहा है। उसका आप एक इनिंग जो एमसीजी में आया था सेंचुरी, उसके अलावा आप एक इनिंग हमको बता दीजिए। नहीं है, मगर अगर फिर भी साउथ अफ्रीका में अगर है, अगर वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर चले कि मतलब अगर बैकअप भी चाहिए, कुछ बैकअप नहीं चाहिए, हार्दिक पांड्या आपके आने वाले हैं, वो सारे जो बैकअप है ना उनको पैकअप कर देंगे। वाशिंगटन सुंदर के बारे में क्या कहना है कि नहीं, जगह नहीं बन रहा, नहीं जगह एकदम नहीं बन रहा उनका। लेकिन उनको जो है टॉप 5 में खिलाया गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े हैं, टीम इंडिया के कैप्टन केएल राहुल, क्लास इन कैपिटल लेटर केएल राहुल, 56 बॉल 60 रन 2 चौके 3 छक्के। इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोग दोनों का क्या कहना है, हम सुनना चाहेंगे। मुझे ओवरऑल केएल राहुल का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, उतना भी वाह वाला फील नहीं आया, बट फिनिश तो किया, टीम को पहुंचाया, बिल्कुल वही पहुंचाया था। टारगेट जिस तरीके से विराट कोहली रन सेट करके गए थे, और उनके साथ भी खेलने का मौका मिला केएल राहुल को। बट वो फिनिशर है ना, आजकल फिनिशिंग कर रहे हैं, तो फिनिशिंग विकेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिनिशिंग इस टाइप होगा, 56 बॉल पे 60 रन, किस टाइप का फिनिशिंग है? साथ में विकेट भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, विकेट भी गिर रहे हैं एक साइड से, तो फिनिशिंग आना है तो उसका विकेट क्या बचाना है, चेज तो कर नहीं रहे हैं आप। चेज नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप पूरा 50 ओवर नहीं खेलिएगा तो आपका रन तो कम हो जाएंगे ना। तो पूरा 50 ओवर खेलना है कि रन भी बनाना है, 50 ओवर खेल के रन तो बन ही गए, 350 इनफ रन नहीं है आपके लिए, इनफ रन है। देखिए, हम तो एक चीज और बोलना चाहेंगे कि केएल राहुल जो है वो फिनिशर का तो रोल निभा रहे हैं, ठीक है, निभा रहे हैं, इसमें कोई शक का बात नहीं है। कैप्टन लीड भी कर रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको 20 ओवर में आपका 150 रन, आप अगर आए हैं, पूरा एकदम माहौल पूरा सेट है, सारा चीज सेट है, उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमको स्ट्राइक खाली रोटेट करना है, क्या ये वाजिब है? वाजिब नहीं है, लेकिन वाजिब है कि मतलब पर अगर कोई प्लेयर आया
पहले ही ओवर में आपका यशस्वी जायसवाल का तुरंत विकेट गिर गया। चाहते तो रोहित शर्मा और विराट कोहली भी सेट होने का पूरा प्रयास करते। उनको भी तो सेट होने का जरूरत था। नहीं, पर उनके पास अनुभव ज्यादा है। अनुभव क्या मतलब कि राहुल कल से खेल रहे हैं? नहीं देखिए, वर्ल्ड कप खेले बिना अनुभव का कैप्टनशिप दे दिया गया है। बिना वर्ल्ड कप खेल राहुल, आपको याद है? मैं हाँ याद तो है 2019 का वर्ल्ड कप खेले थे। हमको केएल राहुल का पता है। केएल राहुल टीम में 2013-14 में ही आए थे। एक चीज लगता था केएल राहुल को उसमें भी, और अभी भी लगता है। जब 2015 में हम केएल राहुल को देखे थे, उस समय भी लगता था कि केएल राहुल जो है उस टीम इंडिया का भविष्य है। अभी भी लगता है कि भविष्य है, वो कभी वर्तमान बन नहीं पाए। देखिए लगता है नहीं, लेकिन कैप्टन है, हो सकता है वो पिच को रीड कर लिए हो। अंत में जो है जीत हो गई है, तो केएल राहुल कहीं ना रीड तो कर कोई भी चीज है ना, अगर आप जीत रहे हैं तो जितना भी नेगेटिविटी है, सब प्रॉब्लम है, वो सारा चीज आपका छूप जाता है। जब हारते ना यही मैच को, तो बहुत सारा सवाल उठ के आता है कि केएल राहुल धीरे खेले। बिल्कुल, ये भी सवाल उठ के आता। आखिरी ओवर में रन क्यों नहीं बना, ये भी सवाल उठता। फिर आपका विराट कोहली इतना धीमे शतक क्यों मारे, यहाँ तक सवाल उठा देते लोग। उठाते ये मैच जीत गया इंडिया, तो बहुत सारा सवाल है वो दब गया। सब कुछ करते हुए लड़ते झगड़ते टीम इंडिया कैसे भी करके 349 तो पहुंच गए। रविंद्र जडेजा का भी उसमें से 20 बॉल में 32 रन था। जडेजा ठीक खेले, वो अच्छा खेले, 349 तो पहुंच गई थी टीम इंडिया। लेकिन चेज की जब बारी आई, तो उसमें जो है वो हर्षित राणा, जिसके ऊपर सवाल हम भी उठाए थे, सवाल आप भी उठाए थे, शायद आप भी उठाए होंगे कभी। नहीं, तो मेरा सवाल अभी भी रहेगा। नहीं तो वो तो परफॉर्मेंस करके दिए ना, परफॉर्मेंस करके दिए, मैच तो जितवा ही आपको अप्रिशिएट करना होगा। नहीं देखिए, अगर आप टीम इंडिया को जितवा रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। हर्षित राणा के बॉलिंग फिगर का अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने 10 ओवर में 65 रन देके 3 विकेट, और वो भी टॉप बैट्समैन जो हैं सारे ऊपर से जो है वो साफ किए थे। अगर हो सकता है हर्षित राणा उतना पहले जो है, अगर टॉप ऑर्डर को नहीं आउट करते, तो ये 350 रन जो है वो कहीं कहीं इजीली चेज हो जाता। बात तो सही है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। और ये मतलब है गोल्डन आर्म तो है इनके पास। कलकत्ता में भी खेलते हैं तो बहुत बड़े बड़े विकेट उठाते हैं, क्योंकि तो फिर क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं आप लोग इतना? क्रिटिसिज्म, अरे तो हर प्लेयर जो है, जो कैप्टन रहता है, जो कोच रहता है, कहीं कहीं अपना फेवरेट प्लेयर को तो मौका देता ही है। तो हर्षित राणा को देखिए, ये चीज फेवरेटिज्म नहीं है, अभी तो नहीं है, बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है, तो ये तो जगह बनती है। नहीं, बुमराह सिराज के बाद भी थर्ड पेसर तो यही आएंगे। हाँ, थर्ड पेसर में तो यही आएंगे, हर्षित राणा ही आएंगे। चलिए, मतलब जो भी है, हर्षित राणा से जो भी गिला शिकवा है हम लोग को दूर करना होगा। मगर अब इसको नहीं, हर्षित राणा को आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस करना है। वो करते हैं, आलोचकों को जवाब देना हमेशा करते हैं। हर्षित राणा जो है, आप लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, वही मेन बात है, पोटेंशियल, कुछ ना कुछ पोटेंशियल देखे ही होंगे। देखे नहीं, साबित भी किए हैं। आप लोग लाइटली ले रहे हैं उनको। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मैच में रोहित, अभी भी देखिए फ्रंट लाइन बॉलर वही निकल के आ रहे हैं, जबकि अर्शदीप सिंह भी है ऑस्ट्रेलिया में। हम बता रहे हैं, लास्ट ओडीआई जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा का शतक था, विराट कोहली का 50 था, उसका सब बात करता है। हर्षित राणा कितना विकेट था याद है आपको? वही चीज नहीं याद होगा, 4 विकेट था उनका। पिछला मैच में 4 विकेट। तो उस चीज को क्यों नहीं आप लोग अप्रिशिएट करते हैं? हाँ, हमारे पंजाब के शेर भाई, 2 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम भी रहा। लेकिन एक प्लेयर जिन्होंने गेम का जो टर्निंग पॉइंट था, वो एक ही ओवर में गेम को जो है वो अपने तरफ जो है मोड़ दिया, उनका नाम है कुलदीप यादव। केपी भाई 3 बॉल, जिसमें से जो लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है इस स्कोर को इजीली चेंज कर सकती है, उसको कुलदीप यादव ने 3 बॉल में जो है वो टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया। जीत जो है सुनिश्चित लगभग कर दी थी। बिल्कुल। चलिए, कुलदीप यादव के बारे में क्या कहेंगे? मतलब इस परफॉर्मेंस जो कि मतलब जब भी आते हैं। बिल्कुल, कुलदीप यादव ऐसे बॉलर है जो हमेशा से उनको परफॉर्मेंस करना आता है। हर मैच में 2, 3, 4 विकेट, जैसे देखिए ना आप लोग, 10 ओवर में 68 रन और 4 विकेट लेके गए हर मैच में, चाहे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, सारे मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो। फिर बीच में कुलदीप यादव क्या निकाल देते हैं? अब तो मैनेजमेंट जाने क्यों निकालते, मुझे नहीं लगता कि उनको निकालना चाहिए। जैसे चहल को निकाला गया है, उनको भी नहीं निकालना चाहिए, बट उनको निकाल दिया गया। एक समय पे लेकिन कितना ही स्पिनर खेल पाएगा टीम में ना, बाद में हार दिए हैं स्पिनर को। क्योंकि 2 स्पिनर ऑलरेडी है। वही चीज, अक्षर पटेल भी तो डिजर्व करते हैं। यहाँ पर रेटेड प्लेयर है, वो आते हैं अपना काम करके चले निकल जाते हैं, और एक आध चौका भी मार के चल जाते हैं। बिल्कुल, और विकेट जब रोकने के बात आए ना, तो फिर 134 बॉल में खेल देते हैं। नहीं, बिल्कुल। पहला ओडीआई तो खत्म हो गया, टीम इंडिया ने इसे 17 रनों से जीत हासिल कर ली। अब दूसरा ओडीआई जो है वो शुरू होने वाली है आपकी
रायपुर में। 3 दिसंबर में रायपुर में, रायपुर भाई मतलब वही छत्तीसगढ़ का स्टेडियम जहाँ पे बहुत मैच क्रेज है यार, बहुत सालों में होता है, छत्तीसगढ़। साल में 1-2 बार ही होता है मैच। ये तो बहुत खुशी की बात है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन तीनों स्टेट में लगातार अगर दे दिया है मैच, इन तीनों भाई, मतलब प्रेफरेंस दिया गया है, ये देख के अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा। नहीं तो अहमदाबाद, मुंबई, हमेशा से इससे बाहर तो कभी भी से जाती है। इस चीज के लिए भी इतना स्टेडियम बनाई गई है इंडिया में, तो बाहर जिस से लेके प्रकार से आप लोग यहाँ देखे होंगे रांची में कि फैन पागल हो पड़ा है, आदमी टिकट नहीं मिल रहा है, तो मैच को बढ़ाया जाना चाहिए था यहाँ रांची में भी, आपका छत्तीसगढ़ में भी मैच को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल भी नहीं होता है इधर। मैं एक ही उम्मीद होता है कि इंडियन टीम। अरे लेकिन बात ये भी है ना कि जब छोटे शहरों में मैच होता है तो टिकट का धांधली बहुत ज्यादा होता है। बस वही चीज है कि टिकट का धांधली आप लोग रांची में देखे ना मैच में कितना धांधली हुआ सर। ऐसा टिकट का धांधली अभी 1200 का जो टिकट है उसको कहीं कहीं 4000 रुपया, 3500 रुपया में करके बेचा जाता है। बीसीसीआई डरती है कि इन छोटे स्टेडियम में मैच नहीं अरे लगेगा। फर्जी वाला जो वेब सीरीज वाला वैसा बनाने लगा था यार, ये लोग क्या बताए ऐसा अब मैच देखने जाने वाले थे, नहीं जाते। नहीं, मैच तो देखने टिकट विकट सारा मिल गया था, वही बस नहीं जा पाए किसी कारण से। पेट्रोल कम था। पेट्रोल भी था, नहीं जा सके भाई लोग। आप लोग नहीं तो बोल दीजिए ना कि टिकट खरीदने में सारा पैसे चला गया, पेट्रोल का पैसे। टिकट तो 5 टिकट था, 5 टिकट मिला हुआ था, बट वो टिकट फैमिली वाला को दे दिए कि वो फैमिली वाले सारे चले गए। हम लोग तो आप लोग के साथ, हम लोग फैमिली नहीं है, हम लोग का फैमिली जाएंगे, हम लोग सब्सक्राइबर लोग के साथ जाएंगे। जिस दिन भी हम लोग का 1 के सब्सक्राइबर होगा ना, और रांची में मैच होगा, 3 ऐसे सब्सक्राइबर जो रांची के होंगे, ये चीज आप लोग को कमिट कर दे रहे हैं। 3 ऐसे सब्सक्राइबर को हम लोग खुद टिकट करके देंगे, इस चैनल के द्वारा टिकट कर दिया जाएगा आप लोग को। जो पहला कमेंट करेगा, जिस दिन 1000 हम लोग का सब्सक्राइबर होगा, उसी दिन आपको 3 आदमी को टिकट देंगे, साथ में लेके चलेंगे और हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे मैच को, इंडिया का जब भी मैच होगा झारखंड में। बिल्कुल, ये चीज हम लोग कमिट कर दे रहे हैं। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मतलब हम लोग जो है वो अपडेट सपोर्ट करते रहिए आप लोग। लाइव जब आएंगे ना भाई लोग, दिन रात रहेंगे आप लोग के हम लोग साथ। इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। क्वालिटी इंक्रीज होगा। 50 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरा हो जाएगा, फिर से हम लोग लाइव उस दिन केक कटेगा, उस दिन भी केक कटेगा। उस दिन जिससे जो है वो कंटेंट में आप लोगों को एक गजब का मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उस दिन जो है ये जो सेटअप दिख रहा है वो अचानक चेंज हो जाएगा। आप लोग जो है वो देख के आश्चर्यचकित अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस बढ़ नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 100 वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, लेकिन उसके आधे भी सब्सक्राइबर अभी तक से नहीं हो पाए हैं। नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दुख लगता है, लेकिन कोई नहीं, बाउंस बैक करना हम लोग को आता है, कोई नहीं करेंगे। अरे अभी समझ नहीं आ रहा आपको, आने वाले समय जब समझ में आएगा सब सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, मत कीजिए अभी, लेकिन जब समझ में आएगा, जब समझ में आएगा आप लोग को इस चैनल के बारे में कि लड़का लोग को सपोर्ट करना है, उसी दिन सपोर्ट कीजिएगा। अभी नहीं, मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए वीडियो लेते अरे आप लोग दिल दिमाग में घुस जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोग मोबाइल जो खोलिएगा ऐसे कीजिएगा, हम लोग को ये तो शॉर्ट से तो वीडियो में नोटिफिकेशन बस भाई बस वक्त के साथ है, मगर जोड़ेंगे आप लोग को भी, हम लोग जोड़ेंगे चैनल के साथ, आप लोग के साथ बातचीत भी होगी बहुत अच्छी तरह से। ये तो फैंस की बातें हो गई, लेकिन अगर वनडे क्रिकेट को साइड में रखते हैं तो एक बात और जो है, अभी कुछ ही दिन बाद आईपीएल शुरू होने वाला है। नहीं, हम लोग का बहुत बड़ा मेला है, आईपीएल में जो है वो पागल हो जाता है इंसान, दुख दर्द पीड़ा सब भूल जाता है, सारा चीज भूल जाता है। इस आईपीएल में जो है रिटेंशन की लिस्ट आ चुकी थी। रिटेंशन लिस्ट आने के बाद एक सबसे बड़ा नाम आंद्रे रसल, जिसको कि कयास लगाया जा रहा था कि अबर हैदराबाद जो है वो आंद्रे रसल को लेने वाली है, पर उन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया आईपीएल से। ऐसे फैफ डुप्लेसी और आंद्रे रसल, अरे फैफ डुप्लेसी तो फिर भी साइड में आप रख सकते हैं, पर आंद्रे रसल अरे बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। जिस तरीके से हम लोग को लग रहा था कि एसआरएच अभी भी अगर वो ऑक्शन में आते नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, जब रिटायर हो गए, जब रिटायर लिए पता क्या बोले थे सर, वो जो स्टेटमेंट दिए थे उसमें बोल रहे थे ना कि एआई के जरिए जो है वो मेरा फोटो में जो है अलग अलग टीमों का जर्सी का फोटो जो है वायरल किया जा रहा था एआई के जरिए। आंद्रे रसल का कहना था ना कि हमको कलकत्ता के जर्सी के अलावा किसी भी टीम का जर्सी हमको नहीं लग रहा था कि मेरे ऊपर सूट हो रहा है। इस प्रकार की लॉयल्टी है आंद्रे रसल के कलकत्ता को लेकर। ये चीज तो मान सकते हैं, शायद कलकत्ता छोड़ी उसी को वजह से। कम से कम 10 करोड़ 12 करोड़ तो नुकसान करके गए आंद्रे रसल अपना। अगर वो आते तो उतना तो मिल ही जाता, 12 करोड़ कहीं नहीं गया था। अभी 5 साल भी उनको नहीं, लेकिन खुशी का भी बात है एक, पता है क्या, ग्लेन मैक्सवेल खुश हो गए होंगे, लियाम लिविंगस्टन खुश हो गए होंगे कि पैसे अब आंद्रे रसल की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर घूम फिर के तो हमारे पास ही आएंगे। ये चीज तो है कि और टुल्लों की लिस्ट में सबसे बड़ा टुल्ला गायब हो गया है, तो अब जो टुल्ले बचे हैं हम ही लोग दोनों बचे हैं भाई, मिल बांट के हम ही लोग अब जो है मिलेगा।
तो हो सकता है कि मैक्सवेल फिर से 10 करोड़। बिल्कुल यही उनका मतलब हर है। सीजन फिक्स है। एक तो परफॉर्मेंस तो आया है। करेंगे नहीं कि उनका हिस्ट्री देख लीजिए, एक आध दो आ गया तो आ गया, नहीं, बाकी लेकिन- उसका परफॉर्मेंस नहीं, डल ही नाम रहा है बहुत बड़ा मैक्सवेल है। का। नहीं, नाम नाम बड़ा, बहुत बड़ा नाम देखिए नाम बहुत बड़ा, लेकिन दर्शन छोटे भी तो है ना आईपीएल में। अरे नहीं तो फिर भी आईपीएल अब देखिए डिमांड आपका है, सप्लाई कम है तो काहे नहीं नहीं, देखिए आप लोग कतनो परफॉर्मेंस नहीं है चाहे है नहीं है, मगर आईपीएल को बनाने में इन लोगों का भी हाथ है। अरे वो तो सबका है, वो तो सबका है, मतलब छोटा सा भी हिस्सा तो है ना कि आदमी अरे हिस्सा नहीं, ग्लेन लूट मैक्सवेल के लिए के- लड़ता था, अभी भी पहले भी लड़ता था, अभी भी लड़ता है। बात नहीं है, आपके ऊपर भरोसा दिखाएगा, आप परफॉर्मेंस काहे नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहा है वो वाला। ग्लेन मैक्सवेल जो है वो 6 साल में, 6 नहीं है ऑलमोस्ट 10 साल में 100 करोड़ से ऊपर कमा लिए हैं। परफॉर्मेंस कर दिए, क्या आप लोग बताइए, बड़ा लूटने का काम किया आप लोग- मैक्सवेल। आप लोग बताइए क्या बड़ा नाम होने से ही टीम जीत जाएगी कि उनको नहीं। परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, चाहे छोटे। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि विराट कोहली का जो शतक आया है वो इसलिए आया है क्योंकि विराट कोहली धोनी की फार्म हाउस में गए थे, तो धोनी ने जो है हाँ ये तो बात सही है कुछ कि tips दिया मतलब होगा। टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए धोनी साहब जब भी मिलिएगा क्या tips देंगे? माइंड रिलैक्स करवा देंगे धोनी, मतलब उनके पास है। अब मुझे लगता है कि सबके बारे में कुछ बात भी हुआ होगा। नहीं नहीं, परफॉर्मेंस के बारे में तो हुआ कि ना मुझे लगता है कि देखिए performance- सबसे पहले अगर कोई मैसेज किया प्लेयर क्या दूसरे को देने का, टेस्ट- टिप्स देने का जरूरत नहीं, है, देखिए, टिप्स तो छोटे प्लेयर को देने का जरूरत है। टेस्ट में जब रिटायरमेंट लिए थे ना, सबसे पहला कॉल था वो MS धोनी ठीक है, का। वो अच्छी बात है। पहला भी था और आखिरी भी था। अरे वो भाईचारा है, तो भाईचारा देखो उनको उन लोग दोनों को हमेशा से भाईचारा ही है। तो जब रांची आए तो हाँ। सबसे पहले आए यहाँ हाँ फार्म हाउस आए, हाँ तो चर्चा तो हुआ होगा। अब हम और आप सिंगर रहेंगे तो सिंगिंग का चर्चा नहीं होगा, क्रिकेटर रहेंगे कोहली तो हुआ चर्चा होगा, बट नहीं मुझे होगा। नहीं लगता कि चर्चा हुआ होगा ऐसे। क्या चर्चा नहीं हुआ कुछ होगा? लोग जो है मुझे ना- लगता है कि हुआ। चर्चा हुआ ही होगा कि अरे, मतलब अच्छा, बहुत सुनिए, काम सुनिए, चल रहा आप- है, आपका कहना- रिटायरमेंट के क्यों ले हाँ, लिए? ठीक है ठीक है, आपका IPL कहना है के हवाले से धोनी चर्चा हो ने रहा लिया होगा। था। कोहली का ओडीआई में कितना सेंचुरी है, कितना नंबर का सेंचुरी था? किनका? कोहली का? 53 था, 53 नहीं था भाई, 52 शायद था 52 था। वही। 5 और 2 7 हाँ। थाला फॉर रीजन, आला पर रीजन वो बोल रहे हैं। नहीं, वो है, एक मैं अलग नहीं चीज कह रहे है, हैं बट कि थाला आपका for अरे, reason। फैन देखिए हो गया। सलमान भाई के यहाँ भी जो भी जाता है माइंड फ्रेश करके निकालते हैं, तो यहाँ पर रांची का जो खाली फार्म- नहीं है वैसे। हाँ, तो जिस प्रकार से रांची में भी फार्म हाउस हम लोग का है, तो फार्म हाउस में जो भी आया है मतलब गुड न्यूज मतलब क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे आप धोनी को थोड़ा नहीं, बहुत? क्रेडिट तो रहेगा भाई, धोनी हमारे धोनी क्रेडिट देना है इसमें। मतलब वो थोड़ा विराट सा कोहली 4 दिन पहले आए ऐसा थे। ऐसा बात बोलते हैं ना लोग, घर के उसमें क्रेडिट क्या देने का है? अरे नहीं, मतलब थोड़ा माहौल से रूबरू करवाए। अरे माहौल तो सही था, दोनों एक साथ दिखे। तो दिखे तो सही कुछ बात मतलब है। बताए होंगे कि क्या आप- रांची का पिच के बारे में कि इस बार जो है वो अब बताए होंगे। उड़ीसा से पिच लाया गया है, तो धोनी खेलते रहते रेगुलर यहाँ पे मैच में। ठीक है, लेकिन वो भी खेल गया कि दो बार, पिछले बार ये भी तीसरा शतक नहीं है पर नहीं है। वो पिच अलग था, जो भी तो स्टेडियम तो वो एक मिट्टी अलग था, ये मिट्टी अलग है। ठीक। स्ट्राइक रेट पिछले अलग है। हाँ, ठीक है, वो जो भी है स्टेडियम तो वही है ना। बट क्रेडिट तो देना होगा आपको धोनी को। 5-10 अब जबरदस्ती के धोनी को लेके आ रहे हैं, कहाँ धोनी? हमारे अरे धोनी लेजेंड है ना। ठीक देखिए, और धोनी जो है बोलेंगे कि अरे भाई तू लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, हम तो खेलते भी नहीं है, तू लोग के चैनल ना में कुछ बोलते हैं। बोलेगा ना। चलिए अच्छा, ये सब एक बात की बात है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चालू करने वाले हैं, हम लोग का सेकंड ओडीआई भी आने वाला है। तो सेकंड ओडीआई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस आया है, बस उसको कॉपी पेस्ट कर दे, टीम इंडिया जीत जाए फिर से। सेम बिल्कुल, सीरीज अगर ये अगले मैच अगर जीत गए तो सीरीज जीत गई, जीत गई, जीत रही है टीम इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। बस टेस्ट मैच में जिस प्रकार से हारा था उसका जवाब दे, देख ग्रोवेल करवा दिए, ग्रावेल करवा दे। जवाब मिल चुका है। कल आप कोहली का सेलिब्रेशन नहीं देख रहे थे, ये ग्रोवेल हो गया था, वहीं पे ग्रोवेल करवा दिए थे। बिल्कुल। उनको उनका जो कोच साउथ अफ्रीका का, अगर वो विराट कोहली के सामने फेस टू फेस कभी आएंगे ही नहीं, नहीं तो फिर ग्रोवेल वहां सामने देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये मैच होने का मतलब ये है ना कि थोड़ा सा वॉचिंग में आ जाती है, लेकिन उसके अलावा अगर आप बात कर लेते हैं रायपुर का, रांची को एसोसिएट किया जाता है मेरे धोनी के होम ग्राउंड से। छत्तीसगढ़ से कौन प्लेयर खेले हैं वहाँ पे हाई नहीं बनते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे पंजाब के एक शेर है, कौन? शशांक सिंह जी हमारे। पागल वागल हो गए हैं, शशांक सिंह छत्तीसगढ़ के नहीं है, वो हैं एमपी के, वो छत्तीसगढ़ से खेलते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं। वही हमारे ईशान किशन टाइप हो गए ना। हाँ, तो वो वहाँ के लोकल नहीं है, वहाँ के लोकल चलिए, कोई player बात नहीं नहीं, है। बट जिस प्रकार से ईशान किशन का ये जैसी ग्राउंड है, तो उनके लिए भी तो वही ग्राउंड है। बट कोई नहीं, हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं।